सृष्टि में पैर रखने से पहले देख लेना, तब पैर को रखना। इसका एक तात्पर्य नहीं कि पैर से केवल चींटी न मरे। कितने साधु लोग ये समझ लेते हैं कि भाई पैर से चींटी न दबे, लेकिन दिन में तो चींटी बचा सकते हैं, लेकिन संत लोग रात में जागते हैं, ब्रह्म बेला में जागते हैं। छोटी छोटी चींटियां भला रात को कैसे दिखे? पाप हो सकते हैं। अनुसांगिक पाप से बचने वाला सृष्टि में कोई नहीं है। कहीं न कहीं जैसे अग्नि जलाते समय धुआं का संबंध होता है, सभी कर्म अग्नि और धुएं की भांति आच्छादित है। अग्नि है तो अग्नि के साथ धुआं आएगा। उसी प्रकार कोई न कोई कर्म जगत में दोषों से भरा है। इन दोषों से बचने की प्रणाली बताई गई। अनुसांगिक पाप भी प्राणी से हुआ करते हैं, न चाहकर भी पाप हो सकते हैं, लेकिन इससे बचने का प्रबंध भगवान ने, संतों ने बताया। कौन सा प्रबंध है? दृष्टिपूतम नसेद पातम का मतलब हुआ, दृष्टिपूतम नसेद पादम का मतलब हुआ केवल चींटी से मत लीजिए। अगर हो सके तो बचा सकते हैं आप दिन में। ऐसे नहीं कि हम देख करके पैर रखें, बचा सकते हैं। लेकिन इस दृष्टिपूतम का मतलब हुआ कि सृष्टि के अंदर भगवान विधाता के इस जगत में बनाए हुए जगत में संत भी हैं और असंत भी हैं, जहर भी है और अमृत भी है, पाप भी है और पुण्य भी है, कसाई भी है और ब्राह्मण भी है। अर्थात कहीं वेश्यावृत्ति, कहीं जुए हो रहे, कहीं चोरी हो रहे। दृष्टिपूतम शब्द एक कहता है कि अपने पैर को देख कर ही रखना। गुरुदेव बताते हैं साधन, प्रथम साधन आपको शरीर मिला, शरीर मिलने के बाद दूसरा साधन गुरु मिले, तीसरा साधन गुरुदेव ने कहा दृष्टिपूतम नसेद पादम। आंख से पैर को देख कर ही पृथ्वी पर रखो, क्योंकि इस सृष्टि में भगवान विधाता के सृष्टि में सब कुछ भरे पड़े हैं, अच्छे भी और बुरे भी, अच्छे स्थान भी और बुरे स्थान। पैर देख कर रखो, ये शब्द ये संकेत करता है। दृष्टिपूतम नसेद पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत। जल को पियो लेकिन छान कर पियो। जल को छानने की क्या आवश्यकता? जब उस परमात्मा ने, भगवान ने जल को, पेय जल को पृथ्वी में निर्मल बनाकर जब रखे ही हैं, स्वच्छ निर्मल जल पृथ्वी में जब रखे, तो फिर छानने की क्या आवश्यकता? छानने का तात्पर्य है मुख में जल या कोई भोजन डालने से पहले इस जल का, इस भोजन का शोध कर लो, क्योंकि ऐसा न करने पर जैसा संग वैसा रंग, जैसा संग वैसा रंग, जैसा संग वैसा रंग हो जाता है। कपड़े को जिस रंग में रंगा जाता है, कपड़ा उसी रंग का। प्रश्न है आप लोगों से, क्या कपड़ा भी लाल होता है? नहीं। कपड़ा भी हरा होता है? नहीं। कपड़ा भी काला होता है? उसको रंग में डुबोया जाता है। एक कपड़े के नाम से तब परिणित होता है जब इस पर रंग चढ़ाया जाता है। इससे पहले तो कपास होता है, कपास होता है। कपास को रौंदा जाता है, उसको धुना जाता है, उसको बुना जाता है।
रौदे जाने पर, बुने जाने पर धागे के रूप में परिणत होकर एक वस्त्र के रूप में परिणत होता है, परंतु ये न लाल होता है, न काला, न हरा, न बैगनी, न पीला, ये श्वेत होता है। लेकिन इस श्वेत कपड़े को जिस रंग में रंगा जाए, इस श्वेत कपड़े को जिस रंग में रंगा जाए, उसी रंग का हो। मैं यहाँ कपड़े का दृष्टांत उदाहरण दे रहा हूं, मैं तो शरीर की बात कर रहा हूं। मैं इस शरीर की, मानव तन की बात करता हूं। ये शरीर भी कपड़े के, ये शरीर भी कपड़े के समान श्वेत है। इस बाह्य कपड़े को तो इंसान ने बनाया, लेकिन इस शरीर रूपी कपड़ा को भगवान ने दिया है। उन परमात्मा ने कबहू की करी करुणा नर देहि, इस शरीर रूपी कपड़ा को उन भगवान ने दिया है आपको। अब रंगना आपको है। कपड़ा तो दे दिया गया, बनाने वाला कपड़ा ने तो बना दिया, लेकिन बनाने वाला नहीं रंगता। कपड़ा बनाने वाले के पास से रंगरेज के पास चला जाता। बनाने वाला कपड़ा तो बना दिया, लेकिन रंगने वाला रंगरेज होता है। आपका कपड़ा तो बनाने वाले परमात्मा ने कर्मानुसार बना दिया। आपको न पशु बनाया, न पक्षी बनाया, न कीड़े बनाया, न गड्ढा बनाया, आदि आदि नहीं बनाया। आपको भगवान ने तो मानव का कपड़ा दिया। अब इसको आप रंग नहीं सकते, इसको आप रंग नहीं सकते। रंगने वाला रंगरेज है। रंगरेज कौन है? इस शरीर रूपी कपड़ा को कौन रंगे? तो गुरु ही रंगरेज है। गुरु रंगरेज है। लेकिन ध्यान रहे, अगर एक कपड़ा गुरु रूपी रंगरेज को दिया जाए, तब तो ऐसे रंग में रंग देंगे जो कि रंग कभी छूटने वाला ही नहीं है, पक्का हो जाएगा, पक्का कलर वाला हो जाएगा, कभी छूट नहीं सकता। अगर गुरु को रंग इस कपड़े को नहीं दिया गया तो इसमें बहुत भी और रंग भरे पड़े हैं। गुरु रंग से, गुरु उस रंग से रंगेंगे, गुरु उस रंग से रंगेंगे जिस रंग से वे भावित हैं। गुरु के हृदय में भगवान बसते हैं। मन का समन, इंद्रियों का दमन, शांति, अहिंसा, परोपकार आदि रंग भरे पड़े। इस रंग से, ईश्वर के नाम से रंग देंगे, ईश्वर के प्रेम से रंग देंगे, ईश्वर की भक्ति से इस शरीर रूपी कपड़ा को रंग देंगे, जो रंग कभी छूटने वाला नहीं है। लेकिन बहुत सारे अभी रंग हैं, कहीं गुरु को न दे करके कहीं संसार को आपने दे दिया रंगने के लिए, तो ये रंग छूट जाएगा, बार बार रंगना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी, बार बार गर्भ में जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, गर्भ में जाना पड़ेगा, बार बार रंगना पड़ेगा। लेकिन गुरु एक बार अगर कपड़े को रंग दे, वो रंग किसी जन्म में छूटने वाला रंग दिया गया। इसलिए इस शरीर को जिस रंग में रंगा जाए उसी रंग का हो जाए। इस जगत में दो ही प्रकार का रंग है, एक ईश्वर का रंग, भगवान के भक्ति का रंग है, और एक वासना का रंग है, एक कामना का रंग है, आदि आदि संसार का, माया का रंग है। इसलिए ये शरीर कपड़ा की उदाहरण भी मैं बताता हूं। जैसे बाल्टी में आपने जल लाया, तो बाल्टी में जब आप जल लाए तो निर्मल जल है, लेकिन उस जल में अगर आप रंग डालेंगे तो वो जल तो श्वेत ही है, निर्मल है।
लेकिन लाल डालने पर वो श्वेत जल लाल बन जाएगा। लाल न डाल करके काला डालने पर वो निर्मल जल, वे काला न डालकर हरा डाल देने पर वो जल हरा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इस मनुष्य के शरीर रूपी कपड़ा को जिस रंग में आप रंगना चाहेंगे वैसा ही हो जाएगा। अर्थात इस शरीर में भोजन भी एक रंग है। भोजन, क्या बिना भोजन का प्राणी जीवित रह सकता है? बिना भोजन का जीवित प्राणी रह नहीं सकता। भोजन तो करना पड़ेगा, लेकिन भोजन भी एक रंग है। जैसा खाएंगे अन्न उसी प्रकार का मन का रूप होगा, तन का रूप। इस शरीर में अगर आपने बहुत सारे दूषित पदार्थ अगर डाल देंगे, मद्यपान डाल देंगे, सुरा सुंदरी आदि की क्रिया डाल देंगे, कामना इच्छा ममता आदि डाल देंगे शरीर के अंदर, लोभ आदि डाल देंगे, ये शरीर मैला हो जाएगा। लेकिन इसमें आप दूषित वस्तु को न डालकर, हिंसा आदि, मांस आदि, मद्यपान सुरा आदि न डालकर, इस शरीर के अंदर दूध और सात्विक शुद्ध अगर आहार आप डालेंगे तो ये मन वृत्ति, चित्त की वृत्ति, शरीर की वृत्ति कभी आपकी मैली नहीं हो सकती। क्योंकि भोजन से ही मनुष्य के जीवन की आकृति बदलती है। भोजन से मनुष्य के जीवन की दिशा बदलती है। करके देखिए, आप करते नहीं, करके देखिए। ऐसे भी कुछ देखे जाते हैं कि कुछ लोग बचपन से भी सात्विक आहार करते हैं, लेकिन फिर भी उनके हृदय में, उनके जीवन में हिंसा क्रोध आदि देखे जाते। क्यों? क्योंकि पूर्वकृत कर्मे अग्रे अग्रे धावती। अभी ये वर्तमान में नवीन क्रिया आरंभ है। अभी पुरानी क्रिया अभी 99% तक है। पुरानी क्रिया उनके जीवन में हिंसा आदि की क्रिया, मद्यपान आदि, निषिद्ध पदार्थ आदि की क्रिया अभी 90% तक है। अभी नवीन क्रिया आपने चावल खाना, फल खाना, कंदमूल फल आहार करना नवीन क्रिया आरंभ किया है, और क्रोध आ रहे हैं मन में, कामनाएं सता रही। तो इससे कभी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। और इस साधना को छोड़ना भी नहीं चाहिए। इस साधना को अगर आप करते रहेंगे तो जिस दिन आपके अंतःकरण से प्राचीन क्रिया समाप्त होगी, उसी समय आपकी क्रिया शुद्ध हो जाएगी। आप जिस रास्ता को पकड़े हैं, पकड़े रहें। किसी के बहकावे में आकर के अशुद्ध भोजन ग्रहण न करें। अगर शुद्ध भोजन सदा ग्रहण करते रहेंगे, आज नहीं तो कल, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, साल भर में नहीं, कभी न कभी आपके मन में, तन में, बुद्धि, शरीर में परिवर्तन हो ही जाएगा। करत करत अभ्यास से जड़मती हो। अगर अभ्यास करने वाले से रस्सी एक ही बार खींचकर छोड़ दी जाए तो क्या कठोर पत्थर पर निशान बन सकता? नहीं। रस्सी को एक बार खींचने से कठोर पत्थर पर जैसे निशान नहीं बनता, उसी प्रकार किसी क्रिया का एक बार अभ्यास करने से कभी भी मुझे सफलता या आपको सफलता नहीं मिल सकती, या किसी को नहीं। इसलिए अभ्यास की लड़ी पर लड़ी लगाओ। शुद्ध सात्विक भोजन खाओ तो खाते रहो जीवन भर, अच्छा बोलो तो अच्छा बोलते रहो जीवन भर, शुद्ध बोलो, सात्विक दृष्टि के द्वारा आप देखिए। मेरे बिंदु पर चलते, विस्तार लंबा हो जाएगा। कहने का तात्पर्य, दृष्टिपूतम निषेधपादम, पृथ्वी पर पैर देख कर रखो। शास्त्रपूतम दृष्टिपूतम निषेधपादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, जल को छान करते मुख में डालने से पहले वस्तु का शोध कर लो। जैसा संग वैसा, जैसा संग वैसा रंग। शास्त्रपूतम बदेन वाक्यम,
मोक्ष ये साधन बता रहा हूं, ये साधन गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। शास्त्र पूतम बदेन वाक्यम, बोलना है तो मुख से शुद्ध, सात्विक, मीठा, मधुर और हितकर बोलना हो। अगर शुद्ध बोलो, सात्विक बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन केवल शुद्ध मत बोलो, सात्विक नहीं, केवल सात्विक मत बोलो, हितकर भी बोलो, किसी का भला भी बोलो। नहीं तो बोलने वाला मोर भी बड़ा मीठा बोलता, लेकिन खाता है सांप। बोले दुष्ट का स्वभाव। कहीं देख लेना आप लोगों में कमी गड़बड़ी न हो। बोलने का तरीका भी बहुत सा तेरे हुआ करते हैं। रावण ने कहा, सीता से कहा, रावण ने, भगवती भिक्षाम दे। ये कैसा लग रहा है? ये कड़वा है क्या? ये कड़वा शब्द है, भगवती भिक्षाम दे। ऐसा लगा कि रावण बहुत बड़ा संत है। सीता ने समझी कोई संत आ गए, भैया इनका स्वागत करो, मिठाई वाक्य। लेकिन जिस समय बाहर आई माता जगदम्बा ने, तो माँ का ही मूर्ख हाथ पकड़ लिया। ऐसा भी मीठा बोलने वाला लोग दुनिया में पड़े हैं। किसी के धन का शोषण करने के लिए, किसी के पद का शोषण करने के लिए, किसी के प्रतिष्ठा का शोषण करने के लिए, किसी के रूप का शोषण करने के लिए लोग भी आज भी मीठा बोलते हैं। जब वो वस्तु नजदीक पास आ जाती है, वैसे ही वार करते हैं जैसे रावण, वैसे ही वार करते हैं जैसे मोर पक्षी। इसलिए भाई ऐसा कभी न बने। ये शास्त्र, स्तुति के संत साधन बताते हैं आपको। साधन के बिना आप निष्क्रिय हैं, अक्रिय हैं। दृष्टिपूतम नशेतपादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, शास्त्रपूतम बदेन वाक्यम। वाणी बोलना हो तो शास्त्र से बंधा हुआ वाक्य बोले। जैसे शास्त्र ने बताया, शास्त्र ने क्या बताया, कैसे बोलने को बताया, संक्षेप भाष्य मैंने किया। इसका बृहद भाष्य बहुत लंबा होगा। प्रिय बोलो, मधुर बोलो, मीठा बोलो और हितकर बोलो, जिससे, जिस वाणी से, जिस शब्द से जनहित हो, जन कल्याण हो। ऐसा मत बोल दो कि समाज की स्थिति बिगड़ जाए। ऐसा मत बोल दो कि समाज में, इस समाज का वातावरण बिगड़ जाए। ऐसा मत बोलो जो, ऐसा मत बोल दो किसी की आत्मा को ठेस दे। इसलिए शास्त्र कहते हैं, संत जन कहते हैं कि शास्त्र पूतम बदेन वाक्यम। शास्त्र के आधार पर बोलो। मनसा पूतम समाचर, और इस जगत में मन से सम आचरण करें। इस जगत में मन से सम आचरण करें। सम आचरण का तात्पर्य क्या है? आप पशु को पशु मानते हैं, पक्षी को पक्षी मानते हैं, स्त्री को स्त्री मानते हैं, पुत्र को पुत्र मानते हैं, आदि आदि जीवों को अलग अलग थलग मानते हैं। लेकिन ये वाक्य कह रहा है, अर्थात गुरु भी कह रहे हैं, मनसा पूतम समाचर, मन से सम आचरण करो। जो उसमें है वही तुझमें भी है, जो उसमें है वो तुझमें भी है। जितनी पीड़ा, जितना कष्ट आपको होगा, उतना ही पीड़ा उस प्राणी को होगा। इसलिए अपने ही आत्मा के समान, अपने ही शरीर के समान, अपने ही दुख के समान, दूसरे के दुख को समझो, अपने ही सुख के समान, अपने ही समान सबको समझो। जैसे मैं हूं, उसी प्रकार सब भगवान की संतान। इसलिए मन से, वचन से, कर्म से किसी को कष्ट न दो। मनसा वाचा कर्मणा आप जगत में सम आचरण करें।